गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए, प्रणाम, नमस्कार। सर पीपीटी की व्यवस्था करें। कहाँ की पीपीटी की करें, कौन सी पीपीटी की करें? ऑनलाइन कोचिंग पीपीटी गरजूत पड़ गई रहता है, लिखान लाग रही हूँ यार। बोलो बंसी बारे की जय, जय हो जय हो जय हो। सोनू कुमार नमस्ते सर, नमस्ते सर। रोज आया करो। रोज कहाँ आना है बता, तू बता आना कहाँ है रोज, पहले तो ये बता। चलो हम शुरू करते हैं हमारा। अभी 1 मिनट में शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस 1 मिनट में भी सर्च कर लेता हूँ। सुभाष सारण ओकरे सर्च आ क्लास देखी रे। पहली पोती ऐड आ गई, किंग ऐड आए 4 लो जो भी आए, चलो कोई बात नहीं, ऐड भी आना चाहिए, इनकम सोर्स ही हुई है। चलो हाँ करे शुरू। देखो अपने राज्यपाल चल रहा था, राज्यपाल में मेन चीज मैंने छोड़ दी थी, वो छोड़ दी थी अनुच्छेद। बस एक ही अनुच्छेद छोड़ा था, 365। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया? जब राज्य सरकार की केंद्र के निर्देशों की पालना नहीं करती है राज्य सरकार, तो राष्ट्रपति को आभास भी हो जाता है कि संविधान के अनुसार शासन संचालित नहीं हो रहा है। इस स्थिति में राष्ट्रपति जो है शासन की घोषणा की जा सकती है, यानी एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो चुकी है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रणाम फेंक दे भैया, प्रणाम लाग नहीं जा बचेंगे। 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, लगभग क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। सबसे पहले जो लगा था 13 मार्च 1967 को, 6 से 67 और 6 से ही किसके समय? संपूर्णानंद के समय राजस्थान में सबसे पहले जो लगा था वो 67 में संपूर्णानंद के समय। ये राज्यपाल थे, जबकि मुख्यमंत्री हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी। चुनाव में स्पष्ट किसी का बहुमत नहीं मिला। देखो 6 से 67, 6 से संपूर्णानंद, 6 से स्पष्ट बहुमत, यानी सबसे पहले जो लगा था वो किस लिए लगा कि जब यहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं आया, कोई को नहीं जीत्यो। समझ गई बात को? बाड़मेर से परिणाम आया बस। नंबर 2 लगा अप्रैल 1977। पहला 67 में लगा, 67 में ये सबसे कम समय का यही लगा था, सबसे कम अवधि का लगा था। ये बहुत कम अवधि, 13 मार्च से लगभग 26 अप्रैल तक लगा था। तो दिन निकाल लेना लगभग कितने होते हैं। दूसरा लगा था 54 दिन के लिए लगा था 1977 में। किसके समय? वेदपाल त्यागी के समय। वेदपाल त्यागी इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये वेदपाल त्यागी के समय। और उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो हरिदेव जोशी थे। हरिदेव जोशी कौन थे? हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। लोकसभा जो चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार के कारण ऐसा हुआ था। लोकसभा चुनाव सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार की वजह से ऐसा हुआ था, दूसरी बार जो लगा था। तो क्या लिखूं? लोकसभा चुनाव सत्तारूढ़ कांग्रेसी हार के कारण। ठीक है, कितना बता दिया? 2 बता दिया। चलो भाई तीसरो, तो एक काम करो टावरो, तीसरे 8 लिखती हूं मैं, यानी ये रहा तीसरा। पहला कब? 67, दूसरा कब? 77, तीसरा कब? तीसरा बहुत लंबे समय बढ़ता जाएगा। सबसे कम फिर 54 दिन, फिर 110 दिन के लिए लगा था। कब? 1980। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू, बड़ा आई लव यू दिखे। नमस्ते प्रणाम, ये कर दिया। फरवरी 1980 में तीसरी बार लगा। रघुकुल तिलक के समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल तिलक। और दोनों, अब जो दोनों बार लगेंगे उसमें हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह जी शेखावत, बाबू साहब। पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया तो बाबू साहब किसे कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की हार के कारण, यानी लोकसभा में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की हार के कारण, जनता पार्टी के हार के कारण
ये लगा है तीसरा, योगेश उपाध्याय की कैरियर है। शरीफों की बस्ती में रहते हैं, हरामियों से भी रिश्ते हैं, तुम बिगड़ते हो जिसके किस्से सुनकर, उन किस्सों में भी हमारा हिस्सा रखते हैं। क्या बात है, वो एक हंसन लाग रही की बात खातर हंसन लाग रही, राम जाने। और लास्ट और चौथा कब लगा था? 1992। अपा जामेड़ा के हो गया लगभग 1992 में, लेकिन आपने क्या याद है भाई, ये सबसे लंबा यही था, 353 दिन तक लगा था। एम चेन्ना रेड्डी के समय, एम चेन्ना रेड्डी मुख्यमंत्री, वही भैरू सिंह शेषा। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी, उसकी वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसके कारण, इसका कारण था बाबरी मस्जिद। ये लो जी टाबरो, आ लो जी टाबरो, के कह रहा हो इन्ना हो, पहले तो कमेंट देखना पड़ेगा आगा के कह रहे। गुरुजी बाडेर सर, आपसे निवेदन है कि आप गुरुकुल जयपुर में भी खोलो। जयपुर में अगर गुरुकुल खोलने तो व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी। व्यवस्था समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ खोला है, यहाँ मेरे पास अगर एनी टाइम 5000 बच्चे रहते हैं, सीकर में 15000 रहेंगे, जयपुर में 50000 रहेंगे, 50000 की व्यवस्था ही नहीं कर सकते, तो फिर खोलने का क्या उचित है? इस वजह से नहीं। दूसरी बात, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पहले कुआं प्यासे के पास जाता था, अब प्यासे को कुएं के पास ही आना है, अब छोड़ दिया इधर में। वरना ऐसी कोई जगह नहीं, जब गए तब सब जगह गए, और जिस दिन कसम खाई कि अब कोई सेमिनार नहीं करेंगे, बस उसी दिन से हमने बंद कर दिया था। जयपुर तो 6 महीने पढ़ाया, अब कभी नहीं पढ़ाएंगे। बाकी हर जिले में, तुम जितने जिलों में घूमे नहीं हो, उतने जिलों में मैंने 2-2 दिन क्लास ले ली होगी। बताऊं कहाँ कहाँ ले ली? पूरा तो याद को नहीं है, उसका 1-2 छूट भी। इसका अजमेर 2 दिन का सेमिनार मेरा किया हुआ है। अजमेर के बाद में नागौर, कुचामन, डीडवाना, मेड़ता, डीडवाना का मुझे कंफर्म नहीं, नागौर डीडवाना में, मेड़ता में किया हुआ है, कुचामन में किया हुआ है, प्रॉपर नागौर में किया हुआ है। उसके बाद में जोधपुर 2 दिन सेमिनार, बीकानेर, इसके बाद में झुंझुनू, सीकर तो 2-3 साल ही पढ़ाए ना, कोई बात ही को नहीं। सीकर, जयपुर हो ही गया। इसके बाद में कौन सो बच गया? उत्तरी में, हाँ, नौर, राजगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर को नहीं, हनुमानगढ़ कितना हो गया ना। उत्तरी राजस्थान को कोई जिलों कौन बच्चे हो, जट में 2 दिन क्लास नहीं है, सूरतगढ़ सारा आ गया। गया जब गया बहुत, वो स्ट्रगल लाइफ थी यार, स्ट्रगल लाइफ में ऐसा करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं जाते। अब तो पीछे जो ऑफर आया था मेरे पास जयपुर का, सिर्फ 1 दिन के 2 लाख रुपये दे देंगे, ओनली 1 डे, और उसमें भी मैं नहीं गया था। मतलब मैं जाऊंगा ही नहीं, बोले तुम एक दिन के 10 लाख दो चाहे 2 लाख दो, फिर नहीं गए, जाएंगे तो नहीं जाएंगे। शर्तों पे बादशाह बनना स्वीकार न हुआ तो फिर मर्जी के फकीर बन गए। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप अपने सब दोस्तों को बता देना, परसों मैं घोषणा करूँगा एक ऐसी, जिसके अंदर मैं 100 बच्चे लूँगा और उन 100 बच्चों को फ्री क्लास भी दूंगा गुरुकुल में, और फ्री 2 महीने का खाना पीना भी दूंगा, यानी हॉस्टल भी उनको मेरी ओर से फ्री मिलेगा। कैसे मिलेगा वो घोषणा बुधवार को करूंगा, तो आपके जो भी दोस्त हो सबको बता देना, जो पढ़ना चाहता है रियल में ही, जो नहीं है, जिसकी समस्या है, होती है, हम भी समझते हैं, क्योंकि परिस्थितियों से हम भी गुजरे हैं। वो बात अलग है कि बात बात में रोना नहीं रोते, परिस्थितियां सबके साथ आती है जीवन में, स्ट्रगल लाइफ सबके जीवन में आता है, हमारे जीवन में भी स्ट्रगल लाइफ आया, तुम्हारे भी आएगा। ये जो अब आपकी परिस्थितियां आ रही है, कभी पैसे की समस्या आ रही है, कभी ऑनलाइन कोर्स लेते तो अकाउंट में 500 रुपये कम पड़ रहे हैं, ये एक स्ट्रगल लाइफ है, इससे ज़्यादा घबराए नहीं, हर किसी के जीवन में आता है। स्ट्रगल लाइफ था यार, 2-2 दिन सेमिनार लेते थे और पूरे दिन बड़ा, सुबह शाम में 9 बजे लगाता था, 5 बजे तक बड़ा लगा था, बीच में जूस भी कदी ले आगे गोंदियों कोई सेमिनार आ रहा है, वो एक स्ट्रगल लाइफ थी। और अब नहीं जाते। तो परसों घोषणा करूंगा मैं 8 बजे, आप सबको बता देना, किसी को 100 बच्चे लूंगा, जिसके अंदर उनको सब कुछ फ्री पढ़ाना 2 महीने के लिए, क्यों पुलिस की भर्ती के लिए ले रहे हैं वो स्पेशल, वैसे कोई आ सकता है, 2 महीने का उनको दिया जाएगा। ओके, चलो आगे करते हैं। देखो ये चारों नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें बताइए आपको। देखिए 1967 संपूर्णानंद, पहलो 67 संपूर्णानंद,
सड़सठ 77 80 92, ये चीजें ये याद रखनी पड़ेगी। देखो था ये रट्टा मारना पड़ेगा था, क्या रट्टा मारना पड़ेगा। देखो पहली तो सन रट्टा मारो का राष्ट्रपति सन 67 77 80 92, 67 77 80 92, 67 77 80 92। पहला संपूर्णानंद, वेद पाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम रेड्डी। पहला मोहनलाल, फिर हरदेव, फिर शेखावत शेखावत, मोहनलाल हरदेव शेखावत शेखावत। इस तरीके से थोड़ा सा इनको तैयार करो, थोड़ा सा रट्टा याद रखो, ठीक है। चलिए अब आगे की चीज और चलते हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, अब एक एक लाइन के प्रश्न है जो आपको, वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू यूपी की थी, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल हमारे प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की 3 महिलाएं राज्यपाल रही हैं, प्रतिभा पाटिल। ये एक एक लाइन का है जिन्हें आप लिख भी सकते हो। श्रीमती प्रभा देवी, प्रतिभा, प्रभा, प्रतिभा, प्रभा, प्रतिभा और प्रभा। पहली होगी प्रतिभा पाटिल, दूसरी होगी प्रभा, तीसरी होगी श्रीमती मार्गरेट आल्वा। मार्गरेट आल्वा। ये 3 महिलाएं हैं जो राजस्थान की राज्यपाल रही है। 3 महिलाएं जो राजस्थान की, याद रहे जैसी के सूत्र याद करो तो प्रभा की मां प्रतिभाशाली थी, ये भी याद रहे जैसी मन लगे कोई ज्यादा ये कह रहे हो तो ध्यान रहे। ये जो प्रभा राव है हमें भी याद है, ये हमारी राज्यपाल थी महिला जिनकी पद पे रहते हुए डेथ हुई थी, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। किसकी किसकी हुई? पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाली महिला का नाम क्या है? ये सरोजिनी नायडू ने एक बात कही थी। किसने? सरोजिनी नायडू, कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान है। फैसिलिटी तो गणी सोना है लेकिन है क्या है? चिड़िया के समान है। अब गणी फैसिलिटी है, वही बात है, ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद पर त्याग पत्र दिया, मदन लाल खुराना। 2004 में मदन लाल खुराना राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद पे रहते हुए त्याग पत्र दिया। राजस्थान के दूसरे राज्यपाल जिन्हें पद पे रहते हुए त्याग पत्र दिया 2007 प्रतिभा पाटिल। 2007 प्रतिभा पाटिल। ध्यान रहे, छोटे छोटे एक एक लाइन के प्रश्न है। प्रतिभा पाटिल 2007 में, ये दूसरी है जिसने पद पे रहते हुए त्याग पत्र दिया। बलीराम भक्त, बलीराम भक्त, बलीराम भक्त राजस्थान के ऐसे राज्यपाल है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बलीराम भक्त लिख लेना बाद में। बलीराम भक्त राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, रघुकुल तिलक 1981 में। तमन्ना है हमारी भी चांद बने। अच्छा, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह 56 से 62 तक, ये प्रथम राज्यपाल है ना, गुरुमुख निहाल सिंह। देखो राज्यपाल का जितना प्रश्न बने मैं लगभग थाने सारा करवा दिए। राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल टीवी राजेश्वर। टीवी थोड़ा चलाना चाहिए, टीवी न्यूनतम है, टीवी राजेश्वर न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर मृत्यु हुई, पद पे दरबार बंद हो गया था, यानी किसकी? दरबारा सिंह की। दरबार सिंह की, अरे वाह, जिनकी पद पे रहते हुए, यानी इनका दरबार बंद हो गया था जब दरबार चल रहा था, पद पे रहते हुए प्रथम व्यक्ति जिनकी पद पे रहते। 4 राज्यपाल है जिनकी पद पे मृत्यु हुई थी। बिल्कुल ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ल चारों के चारों नाम लिख दे कौन सा है। सबसे पहले तो दरबार बंद हुआ, दरबारा सिंह, ठीक है, 1998। फिर निर्मल चंद्र जैन, निर्मल चंद्र जैन, ये दूसरे हैं। फिर शैलेंद्र कुमार सिंह तीसरे, शैलेंद्र कुमार सिंह ये तीसरे हैं। और चौथे अपने हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल। सॉरी, अरे प्रतिभा पाटिल तो बाद में राष्ट्रपति बने थे। प्रभा राव, सॉरी, ये हमें भी याद है, प्रभा राव 2010 में थे, हमारे ध्यान में है ये। एक मिनट, टावर क्या मैं कंफ्यूज हो रही है।
सर सामंत, नरेश, शासक, राजा, राणा, महाराणा, इनमें अंतर बताओ, कंफ्यूज रहता है। सामंत अलग चीज है, बाकी नरेश, शासक, राजा, राणा, महाराणा ऐसा एक ही है। जी हाँ, मन्नत गुरुजी कह दे, सर कह दे, बात तो एक ही है? तो वही बात है, किसी भी जगह का कोई राजा है, कई जगह राजा को राजा नहीं बोला जाता, उसे सुल्तान बोल देते हैं, जैसे दिल्ली में हुए सुल्तान, या फिर उन्हें बोल देते हैं बादशाह। अब तुम एक बात बताओ, जैसे मुगल बादशाह अकबर था तो राजा ही, भाई उस राजा का नाम गंगाधर शक्तिमान है, उस राजा को और हम बादशाह कहने लगे। और भारत के, राजस्थान की अगर बात करें, जैसे जोधपुर के राजाओं को राव कहने लगे, वो अपने नाम के आगे राव लगाने लगे। मेवाड़ के जो राजा है वो अपने नाम के आगे राणा लगाने लगे। है तो वो राजा ही, भी राणा उनकी उपाधि है तो राजा ही, वास्तविक वो एक अलग चीजें है, लेकिन है तो वो राजा ही। अब राणा कहने लगे, राणा में कोई बहुत ही तकड़ो, बहुत ही शक्तिशाली, बिंग नाम का आगे महाउपसर्ग लगा के महाराणा कर दियो। बात एक ही है, यानी कहीं राजा को राणा कह रहे हैं, कहीं राजा को नरेश कह रहे हैं, कहीं राजा को सुल्तान कह रहे हैं, कहीं राजा को बादशाह कह रहे हैं, कहीं राजा को सवाई कह रहे हैं, है तो राजा ही। बाकी सामंत एक अलग चीज होती है, सामंत उनके अंडर काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो सामंत कहलाता है। सामंत राजा भी हो सकता है, जैसे मुगल बादशाहों के सामंत हो गए कछवा, तो वो है तो राजा ही, लेकिन वो सामंत का मतलब ये हो गया कि सामंत वो होगा जो नीचे रहेगा और उनको एक परसेंटेज भेजेगा, काम उनके लिए। एक स्वतंत्र राजा नहीं रहता, जब कोई सामंत बन जाता है तो वो स्वतंत्रता नहीं रहती उसकी, फिर उसको कुछ नियम लग जाएंगे। जैसे हमारा राजस्थान जो है, यहाँ का मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ बंदिशें हैं केंद्र की, स्वतंत्र नहीं है ये, वो उसी तरीके से। ठीक है तो यार किए तो प्रश्न पूछियो यार, तू क्या वो प्रश्न पूछियो। हाँ, 100 बच्चे किस तरीके से लोगे। विनोद गोदारा, ये चीज हम आपको बताएंगे कब, परसों के बार है बुधवार, आज सोमवार मंगल बुध को बताएंगे 8 बजे। इतने दिन थोड़ा प्रचार तो कर लेंगे यार, सारा बच्चा सुन ले, आज तो बताना चालू करे हैं। चलो अब अपने क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलिए, लोग राज्यपाल पूरा पढ़ लिया आपने, अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़े तो दोबारा अब हम इनको क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। अरे अभी बताया था, ये तो अभी बताया था, अभी वो मैं तो डर गई, वो अब भी बताया था। जल्दी से बताओ, इसका उत्तर बताओ जल्दी जल्दी। राज्यपाल पढ़ लिया, अभी बताया था मैंने, जल्दी बताओ। अब मन कह रहा मैं डीजी थोड़ी हूं, जो मन बेर है जनवरी में वो कद वो। हाँ चलो, हाँ जी, अरे जल्दी जल्दी बताता जाओ, बस टाइम खराब कौन करना इनमें, बस पढ़े हुए ऑब्जेक्टिव तभी निकालो। अरे बलिराम भक्ति यार अभी तो बतायो, कद बतायो प्रतिभा पाटिल कौन हो, सह उत्तर हो जाओ, अब भी बताया था, अब भी का अब भी। चलो नेक्स्ट, दूसरों, राजस्थान के राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, अब भी बताया था, अब भी। जल्दी से बताओ, 2, 6, 4, अब भी बताओ, जल्दी से जल्दी बताते जाओ, आपको आ गया होगा 4, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इनमें, ठीक है 4, क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूं, अब दोबारा डिटेल थोड़ी बताऊं। ये राजस्थान ने निम्नलिखित राज्यपालों में किसने पद में त्याग पत्र दिया था। अच्छा, किसने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया था निम्नलिखित में से, तो अब भी बता के गया हो यार, अब भी बताया था जस्ट। बताओ, जोगेंद्र सिंह है, बलिराम भक्त है, मदन लाल खुराना है या अंशुमन सिंह है। जल्दी से बताओ इसका उत्तर, सब पढ़ा चुका हूं, जल्दी बताओ। अरे बताओ 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 बताओ, बताओ जल्दी बताओ। अरे मदन लाल खुराना जी, अब भी का अब भी बताया था, फिर भी नहीं पढ़ते। राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। बंदा नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रहे, नहीं है। विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है कि नहीं है, विधानसभा को भंग विघटित करने की है कि नहीं है, विधानसभा को स्थगित करने की है कि नहीं है, विधानसभा के सत्रावसान करने की है कि नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आप ही उत्तर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से बताओ, इसका उत्तर बताओ। जागीरदार क्या होता है, सामंत हो उसके, जागीर क्या न बोला है, जागीर जहां तारानगर की जागीर और इंगो मालिक जागीरदार, बस
ये तो सीधा सीधा प्रश्न है यार, तू आप क्या पूछने बैठे है, इसका उत्तर बताओ। तो डर गई। साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए सर को भेजो प्लीज। हाँ वो आ जाएंगे, वो करवाएंगे। ये में राजस्थान हिस्ट्री क्लास कब लगती है? राजस्थान हिस्ट्री 1-2 दिनों लागी को नहीं भी अपलोड है, बाकी क्लास 4 से 5 इंडिया हिस्ट्री की आती है, 6 से 7 राजस्थान हिस्ट्री की आती है। अब तू कौन से बेंच में, अलग अलग बेंच में अलग अलग समय है अधिक। हाँ अरे यार कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, तुम इसको, ये क्वेश्चन नहीं आता तुम्हें। स होगा, ये काम अध्यक्ष का है, स्थगित नहीं करेगा, ये काम अध्यक्ष का है। स उत्तर होगा इसका सी। यार सेकंड ग्रेड में है, कितना अच्छा क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड है, इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख, अब ये प्रश्न अभी आया था, किसमें रीट में, किसमें आया था, देखो सेकंड ग्रेड अध्यापक 2016 में पहले आ चुका है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। इजी सा क्वेश्चन है। देखो हमारा जब एकीकरण चल रहा था उस समय हम एकीकरण में कहते हैं कि इस रियासत का राज प्रमुख ये था, और एकीकरण में हम कहते हैं कि इस चरण का प्रधानमंत्री ये था। और जब संविधान वगैरह लागू आजाद हुआ तब इस राज प्रमुख पद को राज्यपाल में कन्वर्ट कर दिया गया, और प्रधानमंत्री बोले देश के लिए होता है और इसके लिए मुख्यमंत्री पद हो गया। तो ये तो एकदम इजी है, यानी उससे पहले राज प्रमुख पद चला करता। क्या कोई ऐसा भी हमारा राज्यपाल आया है क्या, ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री आया है क्या जिससे शपथ राज प्रमुख ने दिलाई थी? क्यों मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल से पहले राज प्रमुख पद था। क्या कोई ऐसा भी मुख्यमंत्री आया क्या जिसको शपथ इसने दिलवाई राज प्रमुख ने? बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ, कितने गया रे, बताओ। अरे वो एक न्यारो ही बंसी बजाने लाग रहे, मिहिर बोध गुज्जर थे या राजपूत। वाह, समझदार लोग ऐसी लड़ाइयों में नहीं फंसते बेटा। ये शुरू होता है और होते होते ये हमारे समाज के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और एक डिवाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। इतिहास के विद्यार्थी से कुछ नहीं छुपा होगा कि कौन क्या है। इतिहास में भले ही कुछ भी पढ़ाया जाए, भले ही सब गलत लिख दिया हो, लेकिन जो विद्यार्थी इतिहास को पढ़ेगा उससे कुछ भी नहीं छुपा होगा कि कौन क्या है। तो इस व्यर्थ की लड़ाई में क्यों फंसते हो? बताओ जल्दी से, बताओ। अरे राज प्रमुख था, कितना इजी है। हीरालाल जी थे जिनको मान सिंह ने दिलाई, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है, सभापति कौन होता है? तो बताया था रेड क्रॉस सोसाइटी और पश्चिमी राजस्थान, इसका हमेशा ही राज्यपाल होता है। यह बात कल ही बताई थी कि इसका हमेशा ही राज्यपाल ही होगा, राज्यपाल ही होगा हमेशा। निम्न में से कौन सहकारिता आयोग के, सहकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? सरकारिया आयोग, सॉरी सहकारिता नहीं, सरकारी आयोग के सदस्य रहे। देखो प्रश्न तो मेरे कराइड है, अब थे नहीं बताओ तो बात अलग है। बताओ इन उत्तर बोलो। सेकंड ग्रेड 2018 में है कि तो खतरनाक क्वेश्चन है 2018 में, भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताओ, अब पता चलेगा। सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं, बताइए। मनसबदार को नहीं है तो इतिहास आ सगला प्रश्न आपनो राजस्थान आज ही पूछेगे। हाँ बताओ, इसका उत्तर बताएगा, पता चलेगा कि उसने रियल में पढ़ा है, बाकी बस ये टाइम पास करे। ठीक है, आ जाओ वहां, ठीक है ढंग से पढ़ लो, डिटेल करवा रहा हूँ कि कौन पढ़िया है वैसे है ऐसे बस ये करवा दिया। आज राज्यपाल कंप्लीट हो डोज, क्यों टॉपिक नयो लियो, कल मुख्यमंत्री लेंगे। हाँ बी शिव रमन, शाबाश बी शिव रमन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। अरे यार खतरनाक क्वेश्चन है तो। राज्यपाल अगर नहीं है
तो उसका ग्राम सेवक 2016 उसकी जगह अब देख लो, ग्राम सेवक में आया, ग्राम सेवक में राज्यपाल आता है, ध्यान रखना। तो कौन करता है इसमें से? जल्दी से बताइए, आपको पढ़ चुके हैं यार सारी चीजें, जल्दी जल्दी बताओ, कंप्लीट करो इस टॉपिक को। बताओ 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 बताओ। अरे ये करेगा और कौन करेगा? और किसी को जिम्मेवारी थोड़ी दी जाएगी इसकी। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? अब भी बताया था, अभी बताया था। जल्दी से उत्तर बताओ, बस जल्दी से लगा लो यार, कंप्लीट करो तुम भी ना यार, कहां फंसे हो? जल्दी बताओ। सर बेंच 9 से हो, बहुत बढ़िया, तथास्तु 9 बेंच आ रहा। बताया था सबसे पहले संपूर्णानंद। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। जल्दी से बताओ। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार, मुझे लगता है कर दोगे, क्यों? क्योंकि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि वो पहले पूछ लिया जाता है। अब एक बात होती है, पहले पूछ लियो, जब मैं पहले पूछ लियो कि गुरुजी मैं आज थारी क्लास में बैठूंगा, अरे मैं क्लास में पढ़ाना है, फिर मैं तन कह 12 साल तो कोई बात थोड़ी हुई कि गुरुजी थान पहले नीचे पूछियो नहीं मैं, तो भाई बात है। तो धन विधेयक से पहले ही अनुमति ले ली जाती है, तो एक खाता राष्ट्रपति बाद में मना नहीं कर सकता। तो सीधा सा उत्तर निकल क्या गया? निम्न में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? अरे वाह, राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष। आराम से उत्तर बता देंगे हमारे वाले बच्चे, तो न्यू बता देंगे। बस बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अरे बताओ, बहती हवाओं सा, बताओ। अरे राष्ट्रपति करेगा यार, थे किन्ने एबे फंस रहे हो। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, क्या 155 राज्यपाल की नियुक्ति, क्या 156 राज्यपाल की योग्यता है, क्या 163 राज्य मंत्री परिषद है? ये बताओ, ये बताओ, ये करके दिखाओ। सेकंड ग्रेड हिंदी बनना आपके पास आऊं, आ जाओ, नया बैच है, अभी सब्जेक्ट की क्लास शुरू नहीं की है सेकंड ग्रेड की, आराम से आ जाओ। अरे भाई, अरे भाई, सह उत्तर हो जाएगा 156, योग्यता 157 में है। हाल एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही है? सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है, इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है। बिल्कुल कल बताया था कि राष्ट्रपति को हटाने के नियम संविधान के अंदर नहीं है, बाकी तीनों की तीनों चीजें बता चुके हैं कि है। वैसे ये प्रश्न कोई इजी नहीं है, बहुत इजी है। वैसे इजी है कि अगर आप डिटेल से राष्ट्रपति एक बार सुहास जी सर से अगर पढ़ लो। विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? अरे वाह, कॉलेज व्याख्याता 2014, सतंतर 80 67 92। अब भी बताया था, अब भी बताया था, अब भी बताया था, अब भी का भी संपूर्ण नहीं मिला इसलिए संपूर्ण, अब भी का भी बताया था, अब भी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अरे ये लो जी टाप, राज्यपाल कंप्लीट। दोबारा देख लेना इसको आराम से, स्पीड बढ़ा के देख लो, ज्यादा टाइम खराब मत करो ऑनलाइन, स्पीड बढ़ा के इसको दोबारा देख लो और इनमें ज्यादा टाइम खराब न करके राज्यपाल पढ़ के आप राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन निकालो ज्यादा से ज्यादा। कल हम पढ़ेंगे फिर क्या? मुख्यमंत्री। ठीक है, आज नोट्स बनाने वाली तो कोई बात थी नहीं।